बच्चों, आप सबको स्वागत है आज की इस हिंदी वीडियो में। तो आज हम लोग व्याकरण के और एक नए विषय पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है या फिर जिसका नाम है अव्यय। अब सवाल यह आता है कि अव्यय किसे कहते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर 3 वाक्य दिखा रही हूँ। आप लोग देखिए, 3 वाक्य कुछ इस तरह के हैं। रोहित कल चला जाएगा, सुमेधा कल जाएगी, हम कल चले जाएंगे। यहाँ पर 3 वाक्य हैं। इन तीनों वाक्यों में कल का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये कल का रूप किसी भी वाक्य में, यहाँ पर रोहित पुल्लिंग है, वहाँ पर भी कल है, सुमेधा स्त्रीलिंग है, वहाँ पर भी कल के रूप में ही है, हम कल चले जाएंगे वचन, यहाँ पर वचन बहुवचन में है। तो ये जो कल शब्द है, ये शब्द किसी भी रूप में किसी भी कारण के लिए परिवर्तित नहीं हुआ। तो जब कोई शब्द किसी भी कारण के लिंग, वचन अथवा कारक के कारण परिवर्तित ना हो, उसे अव्यय कहते हैं, जो कि आज का हमारा विषय है। तो अव्यय का परिभाषा क्या है? जिन शब्दों में लिंग, वचन अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय को हिंदी में अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी का अर्थ क्या होता है? अजोड़ विकारी, अर्थात जिन शब्दों में कभी कोई विकार नहीं आता या फिर जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब आते हैं कि हमारे अव्यय का कितने भेद होते हैं। अव्यय में कितने भेद होते हैं? अव्यय के 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद क्या क्या हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादय बोधक और निपात। तो एक एक करके अब हम आलोचना करते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। तब आते हैं, अभी पहले आलोचना करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। क्रिया के विशेषता बताने वाला शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं, क्रिया यानी जिस शब्द से कुछ कार्य करने की आभास हो, कार्य करने की बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। और वो क्रिया किस तरह की होती है, उसे जिस शब्द से वो क्रिया की विशेषता के बारे में पता चलता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, जिसे कहा जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण अर्थात काल के हमारे 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। उसी काल के आधार पर जिस क्रिया का विशेषता बताया जाता है, उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, आज बारिश होगी, यहाँ पर आज कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण है। फिर दूसरा जिसे जो उसका बाद आता है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया किस स्थान पर घटित हुआ है। जैसे कि उसका उदाहरण है, हरियाली चारों ओर फैली है। हरियाली कहाँ फैली है? हरियाली चारों ओर फैली। यहाँ पर स्थान की विशेषता को बताई गई है, इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर उसके बाद आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण, मीनल थोड़ा ही खा पाई। मीनल कितना खा पाई? थोड़ा ही। यहाँ पर उसका खाना का परिमाण को बताया गया है, तो यहाँ पर यह इसलिए थोड़ा हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया किस तरह की क्रिया है। सारे फल हाथों हाथ बिक गए। फल कैसे बिक गए? हाथों हाथ बिक गए। यहाँ पर क्रिया किस तरह हुआ, इसके बारे में बताया गया है, जिसे हम रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जो कि यहाँ पर उदाहरण में है, सारे फल हाथों हाथ बिक गए। हाथों हाथ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये तो गया क्रियावाचक क्रिया विशेषण। फिर अब आते हैं हम संबंध बोधक विशेषण, संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अभिकारी शब्द
संज्ञा या सर्वनाम को बाद लगकर उनके संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बनाते हैं, उन्हें संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं। उन्हें संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। फिर से मैं कहती हूँ, जो अविकारी शब्द अर्थात जो जिस शब्द में कभी भी किसी कारण विकार ना आए, परिवर्तन ना आए, या फिर जो अव्यय, अविकारी शब्द का मतलब है जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है और वो दूसरे वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ शब्दों के साथ संबंध बनाता है, उसे संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि बीने से पहले रोहन घर पहुंचा, यहाँ पर पहले है संबंधबोधक क्रिया विशेष, संबंधबोधक अव्यय। फिर उसके बाद आ गया, इसे कालबोधक संबंध कहा जाता है। फिर दूसरे है कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है, तो के नीचे है संबंधबोधक अव्यय। नहर के आसपास क्यों घूम रहे हो, आसपास संबंधबोधक अव्यय है। चाकू के द्वारा फल काटो, के द्वारा संबंधबोधक अव्यय है। भगवान के अलावा मेरा कौन है, यहाँ पर अलावा संबंधबोधक अव्यय है। विनोद सहित सभी बाहर निकल जाओ, यहाँ पर सहित भी संबंधबोधक अव्यय है। कानून के खिलाफ कुछ मत करो, यहाँ पर खिलाफ शब्द संबंधबोधक अव्यय है। रमोला का जैसा कोई नहीं, यहाँ पर जैसा के जैसा भी संबंधबोधक अव्यय है। अब आते हैं हमारे तीसरे अव्यय के बारे में जानने के। तीसरा अव्यय क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय उसे कहते हैं जो शब्द या फिर वाक्यांश तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं, उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। या फिर ऐसे कहें, शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, एक है समानाधिकरण, दूसरा है व्याधिकरण। मैं इसे अगर और थोड़ा सरल करके आपको बताऊं, जब दो वाक्यों को या फिर दो शब्दों को या फिर कुछ वाक्यांशों को हम जोड़ते हैं, जैसे अंग्रेजी में हम कुछ दो वाक्यों को जोड़ेंगे, उदाहरण सहित आप ले लीजिए, दिस इज ए पेन एंड दिस इज ए पेन, दैट इज ए पेंसिल। ये दोनों शब्द को जब हम, दोनों वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं, क्या शब्द बीच में जोड़ते हैं? एंड। दिस इज ए पेन एंड दैट इज ए पेंसिल। तो दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम कहते हैं समुच्चय बोधक भेद। दो वाक्य हो, चाहे वो वाक्यांश हो या फिर वो दो शब्द हो, तो इसके भी दो भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण, दूसरा होता है व्याधिकरण। समानाधिकरण का मतलब वो होता है जो समुच्चय बोधक शब्द समान स्तर वाले शब्दों को या फिर वाक्यांशों को या फिर वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया उदाहरण, राघव दूध और फल खा रहा है। यहाँ पर दो वाक्य है, दोनों ही एक जैसे वाक्य है। जैसे कि राघव दूध खा रहा है, राघव फल भी खा रहा है, तो दोनों वाक्यों को और शब्द से जोड़ा गया है। तो दोनों को जोड़ के कैसा हो गया? राघव दूध और फल खा रहा है। यहाँ पर और शब्द जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है, जो कि दोनों एक जैसे वाक्य को जोड़ रहा है। जो जब एक जैसे वाक्यों को जोड़ा जाने वाला जो सब अव्यय होता है, उसे समानाधिकरण अव्यय कहा जाता है। फिर दूसरा इसका भेद आता है, समुच्चय बोधक अव्यय का दूसरा भेद है व्याधिकरण। व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि यदि अच्छे अंक लाना है तो मेहनत करो, मतलब यहाँ पर अच्छे अंक लाने के लिए दूसरे को, उसका उपवाक्य है मेहनत करना जरूरी है। तो ये दोनों वाक्यों को तो से जोड़ा गया है। यहाँ पर तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। तो हो गया अभी हमारा समुच्चय बोधक, ये के बारे में समझ आ गया आप लोग को। अब आते हैं जो हमारा चौथा अव्यय है, जिसका नाम है विस्मयादि बोधक
अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय किसे कहते हैं? वाक्य में जो शब्द मन के भाव को, जैसे मन के भाव क्या क्या होते हैं? हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि के प्रकट कर रहा हो, उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। तो विस्मयादिबोधक जब शब्द हम प्रयोग करते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय प्रयोग करते समय हमें वहाँ पर ये हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय वाक्य के शुरू में ही सामने ही व्यवहार प्रयोग किया जाता है और उस शब्द के बाद एक विस्मय सूचक चिन्ह भी दिया जाता है। जैसे एक लकीर देखिए, नीचे एक बिंदु दिया जाता है, उसे विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। जब हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे, ये विस्मय सूचक चिन्ह के बारे में ज़्यादा आलोचना करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण दी हूँ, जैसे कि वाह तुमने तो कमाल कर दिया, खबरदार राजा की सवारी आ रही है, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लो। ये सारे वाह, खबरदार, ये हे प्रभु, ये सारे विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। अब आता है हमारा आखिरी, जिसे हम कहते हैं निपात। निपात ऐसा अव्यय है जो किसी के बाद लगकर उसके अर्थ का विशेष बल देता है। अर्थ को तो इसके बारे में यहाँ पर मैं यहाँ देखिए, ऐसा अव्यय है जो किसी के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बदल देता है। अगर उसके अर्थ के बाद वो लग जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। निपात ऐसा है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के साथ अगर जुड़ जाए तो वो वाक्य का अर्थ को बदल देता है। ये 6 तरह के होते हैं, जैसे कि ही, भी, सा, भर, तो, मात्र। तो ये जब किसी संज्ञा के बाद या सर्वनाम के बाद जुड़ता है तो वाक्य का मतलब बदल देता है। जैसे माली ने ही फूल तोड़ा होगा, माली ने फूल तोड़ा होगा अगर कहा जाता तो यहाँ पर एक आता है कि हाँ माली तोड़ा होगा, नहीं तो और कोई भी तोड़ सकता है। लेकिन माली ने ही तोड़ा होगा, यहाँ पर जब हम ही अव्यय को, निपात अव्यय को यहाँ पर व्यवहार कर लिए तो यहाँ पर ये पूरा निर्दिष्ट हो जाता है कि माली ने ही तोड़ा है, माली के अतिरिक्त और किसी ने नहीं तोड़ा। उसी तरह आशा ने भी गीत गाया, यहाँ पर आशा के जगह पर आथा लिखी, गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है, आथा हो गया है, वहाँ पर आशा होगा। आशा ने भी गीत गाया, इसका मतलब आशा के अतिरिक्त और किसी ने गीत गाया। अगर इसका यहाँ पर भी निपात अव्यय नहीं जुड़ा होता, आशा ने गीत गाया, तो इससे क्या पता चलता है कि आशा ने गाना गाया, आशा के अतिरिक्त और किसी ने नहीं गाया। लेकिन अगर उसमें हम भी निपात अव्यय को हम जोड़ ले रहे हैं तो उससे ये पता चलता है कि आशा के अतिरिक्त किसी और ने, दूसरों ने भी गाया, उनके साथ आशा ने भी गाया। उसी तरह सा, मुझे एक सुंदर सा खिलौना चाहिए। भर, रात भर बारिश होती रही। तो, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, मगर अगर वो नहीं कहता तो ये नहीं मानता। यहाँ पर अर्थ इस तो के कारण बदल गया, तो इसीलिए ये तो भी है निपात अव्यय। मात्र, राम को मात्र 20 रुपये की आवश्यकता है। यहाँ पर राम को 20 रुपये की आवश्यकता है, अगर कहा जाता तो 20 से ज़्यादा या कम होने से भी चल जाता, लेकिन यहाँ पर मात्र जुड़ने से उसका अर्थ बदल गया, मतलब सिर्फ उसको 20 ही रुपये चाहिए, उससे अधिक या कम नहीं। तो बच्चों, आज हम लोग क्या क्या पढ़े? तो आज हम लोग पढ़े, सबसे पहले जाने कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय होता है एक अविकारी शब्द, वाक्य में प्रयोग किया गया एक अविकारी शब्द जिसका रूप किसी भी कारण से लिंग, वचन या फिर काल के अनुसार नहीं बदलता, इसीलिए उसे अव्यय कहते हैं या फिर अविकारी शब्द कहते हैं। इस अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। क्या क्या? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। जो अव्यय क्रिया के विशेषता को बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अव्यय दूसरे वाक्य में दूसरे शब्द के साथ संबंध को जोड़ता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। फिर जो शब्द 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द मन के भाव को प्रकाश करता है या मन के भाव को दर्शाता है उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। और अंत में जो शब्द
वाक्य में जुड़ने के बाद वाक्य के मतलब को बदल देता है, उसे निपात अव्यय कहते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़े अव्यय के बारे में। इसे आप ध्यान से, जितना सब मैं इस वीडियो में दी हूँ, इसका नोट आप ज़रूर बनाइए। इसका हम श्रेणी कार्य और गृह कार्य मैं फिर आपको फिर से व्हाट्सएप में भेज दूँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।